हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों आज हम सीरीज शुरुआत करने वाले हैं इसकी मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। एसएससी जीडी में जो भी 2019 में क्वेश्चन आए थे, आपको पता होगा कि वो मार्च में पेपर चला था और पूरे मार्च लगभग चला है ना। तो हम सारे पेपर सेट करेंगे। 54 शिफ्ट बनी थी, उसमें 54-55 शिफ्ट सारे में आपको प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। तो कम से कम 50 वीडियोस मैं आपको दूंगा जिसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा। हमारा मिशन क्या है, एसएससी जीडी 2021 में एक सीट अपनी पक्की करना। मैंने मैथ्स पूरी कंप्लीट करा दी है, आप उसे देख सकते हैं। अपनी सारी मैथ्स पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको कराने वाला हूँ। जिन लोगों ने मैथ्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है वो इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सभी को इसका फायदा मिले। तो देखो, जैसा कि पहले क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अजय और अमन के पास जो पैसे हैं उसका अनुपात 7:17 है। अजय और अमन, तो हम ए और बी से बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अजय लिखने में हमें टाइम लगेगा तो हम नहीं लिखेंगे। ए और बी के पास जो रेशियो है वो 7:17 का है। बोला है देखो अजय और अमन और अनिल एक तीसरा बंदा है जिसके पास जो पैसे हैं उसका अनुपात 2 और 3 दे रखा है। यानी कि बी और जो सी के पास है वो दे रखा है 2:3। हमसे बोला है अगर अजय के पास 490 रुपए है, मतलब एक रुपए में बताएं कितने भाई, 490 रुपए है आपके ए वाले बंदे के पास। तो हमसे ये पूछा हुआ है कि अनिल के पास कितने रुपए थे, यानी कि सी के पास कितने रुपए थे। तो देखो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कब आया था? 8 तारीख 3 महीना 2019 की सेकंड शिफ्ट में। ये पहला क्वेश्चन था मैथ्स का। देखो बहुत आसान होता है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 3 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, आपने कहा 17 दूनी 34 हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 17×3 = 51। तो ये रेशियो हो जाएगा आपके ए बी सी का। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, आप रेशियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना, सारे वीडियोस मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं मैथ्स के सारे चैप्टर। तो देखो हमें 14 रेशियो की वैल्यू कितनी पता है, आपने कहा 14 से कर लेते हैं। तो आपको तरीका बताता हूँ। देखो हमें वैल्यू किसकी पता है, 490, 14 की पता है। तो 490 हमें किसकी पता है, 14 की। तो जिसकी पता है उससे डिवाइड, और निकालनी किसकी है, आपने कहा निकालनी है हमें 51 की, तो उससे मल्टीप्लाई। ये तो सी के रुपए हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है उससे डिवाइड, जिसकी निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। तो हम देखो इसे 7 से काट देते हैं, या 2 से काट लो, 2 सत्ते 14 और 2 से 0 कट जाएगा 5 बार में। 7 से कितना कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 5 सत्ते 35 की मल्टीप्लाई आपको कितने से करनी है, 51 से। अब देखो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन चेक कीजिए कि किसमें लास्ट में 5 आ रहा है। आपने देखा 1785, क्योंकि यहाँ देखो 5 ही कम 5 बनेगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा करता है जिसके लास्ट में 5 है। जस्ट हमारा 1785 आंसर हो जाएगा। हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इन क्वेश्चंस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कैलकुलेशन कहाँ पर करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। हम इसे लास्ट डिजिट से कर पाए हैं बहुत ही आसानी से, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ज्यादा हार्ड नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 2 बेलन है ए और बी। एक बेलन है ए और एक बेलन है हमारे पास बी, जिसमें हमें इनके रेडियस का अनुपात दे रखा है, मतलब कि आर ए। रेशियो जो आर बी हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:7। और इनकी हाइट का जो रेशियो दे रखा है एच ए, और एच बी का जो रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है भाई 7:5। तो हमसे पूछा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr²h। लेकिन एच में ए लगा होगा, यहाँ भी ए लगा होगा। इसका कितना होगा, आपने कहा πr², यहाँ पर बी लगा होगा, यहाँ एच बी लगा होगा। आप ये देखिए, सॉरी यार, बी आयतन होता है, 2πrh होता है, जरूरत नहीं, सामने ये आयतन है। 2πrh क्या होता है, 2πrh। आप जानते हैं यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर बी होगा। सेम इसका 2πrh, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर भी बी होगा। तो आप देखें इस 2 से 2 कट जाना है, अब 2π से पाई कट जाएगा। आपने देखा आर और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें किसका मिलेगा, पहले वाले का एरिया, यानी कि एरिया ए बी का मिलेगा। ए लिख लो, एरिया किसका मिलेगा, ए का कितना आ जाएगा। आपने कहा काट लो इसको, तो हम काट सकते हैं ना। देखो 7 चौका 28 होता, 5 सत्ते 35 भी कट जाता। तो जो कट रहे हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो 4 रेशियो जो बी बचेगा, बी का कितना आ जाएगा, आपने कहा बी जो आएगा, एरिया जो बी का आएगा, एरिया यहाँ पर भी लिख लो, एरिया बी का आएगा वो कितना आएगा 5। पहले वाले का कितना आएगा 8। यही हमारा रेशियो है, मैं समझाता हूँ, देखो कितना इजी है। हमें इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात पता है, इन दोनों की ऊंचाई का अनुपात पता है। आपने देखा आर इंटू एच ही इसका पहले वाले का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये दोनों के एरिया का अनुपात निकलेगा। लेकिन मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखने से अच्छा तो काट लो ना, रेशियो में निकालना है आपको। इस 7 से 7 कट रहा है, काट दिया, तो 4 कम 4 5 कम 5 ही, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के हैं।
आप चेक कर सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके कि मैं पेपर सही करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ। और अभी पाई चार्ट के क्वेश्चन मैं आपको छुटवा दूंगा, या जो बहुत इजी क्वेश्चन होंगे उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 7 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 75 है। ये 7 बच्चे हैं, इनका औसत प्राप्तांक 75 है, और बोला 11 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 87 है। तो उनसे पूछा सभी 18 छात्रों का, है ना, औसत प्राप्तांक क्या होगा, दशमलव में आपको बताना है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन हमें पता है कि 82, 85, 45 और 51 है, तो दशमलव में मैं जानूंगा। तो मैंने ये कहा कि देखो अगर इन 11 लोगों के पास कितना कितना ज्यादा है, आपने कहा 12 ज्यादा है, यानी कि इन लोगों के पास 75 होता, ये 12 होना ही नहीं चाहिए था जो ज्यादा है। तो हम ये कह देते हैं 7 लोगों का भी 75 है, 11 लोगों का भी 75 है। अगर आपको ये बात ये समझ में नहीं आए, आप क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 75 से करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई 87 से करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और फिर 18 से डिवाइड करेंगे। लॉन्ग मेथड है, हमें इसे सोच के करना है। 7 की वैल्यू कितनी देखिए, 75 11 कितनी देखिए 87। आपने कहा यार इन 11 लोगों के पास 75 तो है, बस ज्यादा है 11। तो मैं कहता अगर ये 12 ज्यादा नहीं होता तो 7 और 8 18 लोगों के पास 75 होता, तो 18 लोगों का एवरेज भी 75 होता। लेकिन आपने कहा यार इनके पास जो फालतू वो कहा जाएगा, तो मैंने कहा हम वो बांट देंगे। भाई एवरेज का मतलब होता है सभी को बराबर देना। आपने कहा ये 12 ज्यादा है, कितने लोगों के पास है, 11 लोगों के पास। एक बंदे के पास 12 ज्यादा है, 11 लोगों के पास कितना ज्यादा होगा, और ये हमें कितने लोगों को बांटना है, 18 लोगों को। क्योंकि बराबर एवरेज का मतलब होता है बराबर। समझाता हूँ, जैसे 5 लोग थे भैया, 10 रुपए थे, आगे 6 लोग और आए, उनके पास 20 रुपए थे, तो हम इनको शामिल नहीं कर सकते ऐसे। कब करेंगे, एवरेज में आने के लिए इनके पास 6 लोगों के पास 10-10 रुपए होने चाहिए थे। 6 5 11 लोगों का कितना हो जाता, आप कहते 11 लोगों का 10 एवरेज हो जाता। एवरेज पढ़ लेना पहली वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा होता है वो बांट देते, जैसे हम यहाँ बांट रहे हैं, एक्स्ट्रा हम बांट देंगे भाई। तो जो 6 दूनी 12, 6 3 18, 11 दूनी 22/3 आ जाते हैं, 3 7 21, 7 सही कितना हो जाएगा, 7 सही 1/3। तो आपने इसमें जोड़ देना है, ये 7 सही 1/3। आपने देखा 82 सही 1/3 आएगा आंसर में। अब आंसर में 82 करके दे रखा है, बाकी पॉइंट में है, आप जानते हैं कि हम इसे भाग करेंगे तो 3 या 9 बार जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कितना इजी है आप देख पा रहे होंगे, बहुत इजी है अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और मैंने आपको कहा कि जो मैंने कोर्स कराया है अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी देता हूँ मैथ्स में आप 25 में से 25 लेकर आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 24,000 रुपए की राशि पर 5 वर्षों के लिए 18% वार्षिक साधारण ब्याज से प्राप्त राशि कितनी होगी। राशि पूछिए, इसका मतलब मूलधन है, ब्याज नहीं है। तो देखो भाई सभी के पास सबको फॉर्मूला पता है, ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी, ज्यादा झमेला पालना ही नहीं है, अपॉन 100। तो हमने कहा अगर ब्याज निकालें इसका तो 24,000 रुपए है भैया, 5% के हिसाब से, है ना, सॉरी 5 साल के कितने परसेंट के हिसाब से, 18% के हिसाब से। परसेंटेज हटाते हैं तो इसमें मुझे करना है, इन दो जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 तो 2400 तो ये आ गया। 240 पर 90 की गुणा यहाँ पर कर लो। आपने कहा बहुत ही सही, 2 जीरो आ जाएंगे, ये 9 चौक 36 का 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36 का 6 से लगा 2, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, आपके यहाँ पास कितना रहेगा, 21,600 ये आ जाएगा। तो टोटल जो विस्तृतन होगा वो कितना हो जाएगा। आपने कहा भैया हमने कितना उधार दिया था, 24,000 रुपया उधार दिया, 21,600 में यहाँ पर मिल गए। आप टोटल देखो कितना आया, 0 0 6 5 45,600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, वो राशि हो जाएगी। तो आप ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आप खुद से कर सकते हैं, क्वेश्चन तो इजी है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है भाई वो माध्य निकालने के लिए दे रखा है। मैं संख्या बताता हूँ, 32 15 20 25 ऐसे दे रखा है। सबको जोड़कर डिवाइड करना है, जितनी संख्या होती है सभी को आता है एवरेज निकालना। क्वेश्चन नंबर अगला आपके पास 15 देख सकते हैं, कल 600% गुणा 350%। अब इन दोनों के परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ। तो आप सभी जानते हैं, इससे इन 2 जीरो को काट लो, इससे इसको काट लो, तो आपके पास 15 गुणा 6 गुणा 35। देखो इसे यूनिट डिजिट से कैसे करने की बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि 5 6 30 है ना, यहाँ पर जीरो आएगा तो लास्ट में किसी की एक जीरो है। आपने देखा 2 ऑप्शन में, एक जीरो है, 2850 में और एक 3150 में है। तो 15 छिक्का 90 कर लेंगे भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है अगर 2 ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो हमने कहा ये लो, हमने यूनिट डिजिट हटा दिया। तो देखो 0 9 5 45 का 5 हासिल आपका कितना लगा, आपने कहा 4 हासिल लगा, 9 2 98 27 और 4 आपका कितना होता है 3150। तो आपका आंसर आ जाएगा। हम ऐसे भी पता कर सकते थे, ठीक है। तो हमने ऐसे गुणा करके पता कर लिया। अगर एक जीरो होता तो हम यूनिट डिजिट पे चले जाते, एक जीरो नहीं है तो हम यूनिट डिजिट पर नहीं गए हैं।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पाई चार्ट से है तो मैं नहीं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। तो 10% अधिक अंकित का मतलब क्या हुआ, 1/10 10% की वैल्यू है, समझ पढ़ना। तो मैंने कहा भाई 10 रुपए की लाया था, उसने 11 रुपए अंकित कर दिया, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है बेचते समय वह कुछ छूट देता है ना, जिससे उसे 1% की हानि होती है। आप जानते हैं 1% का मतलब कितना होता है, 1/100 मतलब 100 रुपए का सामान लाया था वो 1 रुपए में क्या कर दिया उसने, नुकसान करके बेच दिया। आप मुझे ये बता दो भाई, पहले उसने कितने का सामान लाया था, 10 रुपए, अभी कितने का ला रहा है, 100 रुपए का सामान उसने, 100 रुपए का सामान उसने कितने में बेच दिया, आपने कहा 1 रुपए कम करके 99 में बेच दिया। आप कहेंगे यार हम इसे भी 100 बना लेते हैं, क्योंकि ये देखो सीपी था, अलग अलग सीपी थोड़ी हो सकता है। आपने 10 की मल्टीप्लाई यहाँ की, तो आपने 10 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दी। तो हमसे पूछा कि उसने कितनी छूट दी, आप देखना इतने में तो बेचा उसने, इतना अंकित करने के बाद आपने देखा ये तो 110 रुपए है भाई, तो 110 रुपए अंकित किया उसने और कितने में बेच दिया, 99 में। कितने रुपए की छूट दी, आपने देखा 11 रुपए की छूट दी। कितने रुपए पे हमेशा एमआरपी पे दी जाती है, तो 110, आपने इसको काटा 1/10% की छूट का मतलब होता है 10% की उसने छूट दे दी, यही हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे ये क्या था, देखो ये था सीपी, ये था आपका एमआरपी और ये था आपका एफपी, याद है मैंने कराया है, देख लेना एक बार जाके। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी में, आप करके तो देखो ना, मजा आ जाए तो बात है। पहले मेरी वीडियोस की मैं बता देता हूँ कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपने देखी है। सबसे पहले परसेंटेज देखना, लॉस एंड प्रॉफिट देखना, सीआई एसआई टाइम एंड वर्क, और रेशियो जरूर देख लेना, रेशियो का बहुत है। फिर ट्रेन भी देख लेना, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आपको कम से कम 10 दिन में कंप्लीट करना है, तभी जाके आप सिलेक्शन लेने की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण कीजिए। देखो इस पर तो आपको हंसी आ जाएगी कि क्या ये सच में क्वेश्चन हमारे लेवल का है, मतलब एसएससी लेवल का है। 76 आपको इसको सॉल्यूशन पूछा हुआ है, सभी जानते हैं, मैं ऐसे बता देता हूं, इसका 76 98 आंसर है। आप कहेंगे कैसे बताया, इसकी पहले गुणा होती है फिर ऐड हो जाएगा, ये बोर्ड मास का नियम है कि पहले गुणा करो फिर ऐड में कर दो लास्ट में। तो देखो 76 98 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 9। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बी की जो वैल्यू दे रखी है आप देख सकते हैं, b/4 दे रखी है, बी की जो वैल्यू दे रखी है वो c/4 दे रखी है, और हमसे पूछा है a/b पूछा, ये पूछा हुआ है। देखो मेरे भाई कितने आसानी से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ a और b का रेशियो निकालूं तो वो कितना आएगा, 1/4। बी और सी का रेशियो निकालूं तो वो कितना आएगा, 1/4। आप एक काम और भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया उससे तो कर ही सकते हैं। बी की वैल्यू यहाँ 4 है, बी की वैल्यू यहाँ 1 है, कैसे हो सकता है भाई, तो आपने कहा नहीं हो सकता, तो हम यहाँ 4 बना लेंगे, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू कितनी हो गई, अब 1, आपने 1 लिख दिया। बी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 4। सी की वैल्यू कितनी हो गई, 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पढ़कर भी आप इस सवाल को कर सकते थे। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो 90 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तो भैया 20 सेकंड में पार कर जाती है खंभे को। और मैंने आपको ट्रेन जब पढ़ाया था तो ये बात बताई थी, अगर वो किसी खंभे को, व्यक्ति को, है ना, या पेड़ को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चल पाती है, जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी चल पाएगी। तो 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको मीटर में बतानी है। तो ये तो सही है भैया, ये गलत है, क्योंकि मीटर के लिए हमें यहाँ मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए होगी। तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अभी हम किसमें पहुंच गए, मीटर पर सेकंड में, 18 पंजे 90, तो देख रहे हो कि 25 मीटर पर सेकंड उसकी क्या आ गई, चल आ गई। अगर हम बात करते हैं दूरी, दूरी बराबर कितना होता है भाई, चाल गुणा समय। आप सभी ने पढ़ा होगा चाल गुणा समय। उसकी चाल कितनी है, आपने कहा 25 मीटर पर सेकंड, समय कितने लिया 20, तो 500 मीटर क्या आ गई आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। तो यही ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर। हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं बहुत ही इजीली। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक से पढ़ाई हैं, आपको क्या करना है जाकर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो 9 संख्याओं का औसत 30 है। भाई 9 का औसत कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। बोला कि पहली 5 संख्याओं का फर्स्ट है, ये फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है, और लास्ट 3 संख्याओं का, लास्ट 3 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है। तो हमसे पूछा छठी संख्या कौन सी होगी, तो मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। तो इनका ये निकाल 9 3 27 270। मैं इसको ऐसे भी करा सकता था कि इनके पास 5 ज्यादा, उनके पास 5 कम है, तो दे देंगे। तो मैं बहुत तरीका बताऊंगा। 9 3 27 270 हो गया, 5 5 25 125 हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 105। हमने इन दोनों को जोड़ना है, आपने कहा 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 230 हो जाएगा। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे, आपकी वो संख्या कितनी बचेगी, आपने कहा 40।
तो वो संख्या 40 है। अब कैसे बता दिया मैंने, आप ऑप्शन जाएंगे सी के साथ, 40 आपका आंसर। देखो भाई 9 संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने इन 9 संख्याओं का योग निकाल दिया। योग पूरे का हमें पता चल गया इन सबका योग कितना है। आपने कहा पहली पांच तो ये हो गई, लास्ट वाली 3 ये हो गई, तो मुझे इनका योग पता है, इनका योग पता है। अगर इन दोनों का योग जो मैंने जोड़ा था 230 आया, इस पूरी संख्या के योग में से घटा देंगे तो ये कट जाएंगी, ये कट जाएंगी, बचेगी कौन सी, 6 नंबर की वैल्यू जो कि 40 है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, तो हम सोच के देखो भाई यहाँ पर 9 संख्याएं कितनी है, 30 की 30 है, तो वो छठी संख्या भी कितनी होनी चाहिए थी, 30 की 30 होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी बताओ। क्योंकि यहाँ पर 9 संख्याएं अगर एवरेज 30 है तो इसका मतलब है कि 9 लोग हैं उनके पास 30-30 रुपए हैं। लेकिन आपने देखा इन 5 के पास कितने हो गए, आपने कहा इनके पास तो कितने रह गए भाई, 25 रह गए। आप ये बताओ एवरेज कम हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा लेके गई होगी। अगर इन 5 के पास कितना रह गया 25, इन 5 के पास कितने की कमी आई, आपने कहा 5 की कमी आई, 5 लोगों के पास 25 की कमी होगी भैया। इनके पास कितना ज्यादा हो गया, आपने कहा 5 ज्यादा हो गया, कितने लोगों के पास, आपने कहा 3 लोगों के पास, आपने कहा 5 ओवरऑल देखो आपने देखा कि ओवरऑल तो 10 बच रहा है, 10 की कमी हो गई है ना। इन सारी संख्या के पास 10 की कमी हो गई, ये 10 कौन लेकर भाग गया होगा, आपका जो निकल गया है यानी कि छठा नंबर 10 लेके भागा होगा, तो हमने उसको 10 ले दिया। लोग इस माइनस को देख के कहते हैं घटाएंगे, नहीं भाई वो लेके गया है, एवरेज आपका कम हुआ है तो टोटल जोड़ेंगे, वो संख्या कौन सी होगी 40। तो मैं इस मेथड से भी करता हूँ, इस मेथड से भी करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो अपना लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो ये मेथड मैंने एवरेज में आपको बहुत ज्यादा समझाया, उसी पर फोकस किया है, सब इसी से करते हैं, हम इससे करेंगे तभी जाके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपके पास वो ये है, देखो सरलीकरण करना है आपको, आप कर लेना, मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 69 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 8% की हानि हुई। हमने भैया कितने में बेचा, 69 में बेचा है, तो मैंने ये बता दिया आपको 69 में बेचा है, बोल रहा है कि 78 रुपए में बेचनी है तो कितने का लाभ होगा। तो पहली बात तो ये क्रय मूल्य नहीं है भैया, ये विक्रय मूल्य है। 8% की हानि हुई, उस चीटी का कितना बेचा होगा उसने, 92% बेचा होगा, तब जाके कितने की हानि हुई, 69 में बिकी। देखो सीपी को अगर 92% में बेचूंगा तब तो 69 मिलेगा, तो हानि हुई ना, हानि पर बेचा है, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम यहाँ से। आप जानते हैं 23 से 3 बार में कट जाएगा, 23 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 25 बार में, और 25 से 75, तो सीपी कितना आ गया 75। भैया 75 में खरीदी थी, 69 में बेची, अब 8% की हानि हुई, 75 की बेचकर लाकर 78 में बेचूंगा, 3 रुपए का फायदा ले लूंगा, कितने रुपए पर, 75 पर गुणा 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, इस 3 से 3 को काट देंगे, 4% का लाभ मिलेगा मुझे। ये हमने क्या कर लिया, आंसर कर लिया है। तो आप ऑप्शन के साथ जाएंगे, डी के साथ, 4% लाभ। देखो कितना इजी है, 69 में जब हमने बेची है तो उसको हानि हुई है, मैं डायरेक्ट कर सकता था ऐसे, ये बात याद रखना कि अगर विक्रय मूल्य पता है उल्टा कर दो, जस्ट आप यहाँ पर डायरेक्ट कर देते ऐसे, समझ रहे हो, ये वाली कंडीशन करता मैंने आपको समझाया है कि देखिए ये उलट जाता है, तो जाके अगला क्वेश्चन अगर आएगा तो हम ऐसे करेंगे, अगर विक्रय मूल्य पता है तो घटा कर लिख दो, है ना, हानि पर बेचा तो घटा कर लिख दो, लाभ पर बेचा तो घटा कर लिख दो, और अगर विक्रय मूल्य पता तो ये चीज ऊपर लिखी जाएगी। पढ़ लेना एक बार, सब समझ में आ जाएगा। 25 क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी चलेंगे वरना वीडियो हो जाएगी पूरे 1 घंटे की, और मैं इसको जल्दी निकालने की लिए आया हूँ कि आपको थोड़ा सा पता तो चले कि हम एग्जाम में, क्योंकि भाई एग्जाम में आपको थोड़ी स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा है 3 रूट 10 सेंटीमीटर भुजा के, यानी कि है ना, प्रत्येक भुजा से, ये आप कर लेना, आसान क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं इसे नहीं करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पाई चार्ट से है, लिखा है एक कार को 300 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। एक कार है 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 4 घंटे लगते हैं। हमसे बोला पिछले समय के यानी इस समय के 3/4 समय में दूरी तय करनी है, 4 क्या होनी चाहिए कार की। तो देखो अगर आपको 4 घंटे का 3/4 निकालना पड़े तो आपने कहा कितना आएगा 3, यानी कि मुझे उस कार से कितने घंटे में दूरी तय करवानी है, 3 घंटे में। आप जानते हैं कि 4 बराबर कितना होता है, आपने कहा दूरी बटे समय, आपने कहा 300 बटे 3, 3 ढाई 30, हमें कार कितने पर भगानी पड़ेगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। हम अगर उस कार को भगाएंगे तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, और अगर आप कहेंगे 4 से भगाएंगे तो 75 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हमें भगानी पड़ेगी। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए नहीं निकाली है। आगे समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों नहीं निकाला पहले स्पीड, क्योंकि हमें तो भैया दूसरे वाले में स्पीड निकालनी थी। तो देखो समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, इतना आसानी से करा दूंगा। फिर 2 पार्ट में बांटने पड़ेंगे ये 25 क्वेश्चन,
क्योंकि वीडियो आधे घंटे से ज्यादा लेंथी है, हम नहीं कर पाएंगे। तो बोला है कि एक समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एक समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। लंबवत भुजाओं का अनुपात यानी कि ये 12 और ये 5 दे रखा है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हमने इसमें x मान लिया, इसमें x मान लिया क्योंकि रेशियो है। आप जानते हैं कि 12 और 5 के साथ अगर हम क्या लगा दें यहाँ पर पाइथागोरस लगा दें तो ये 13x बनेगा। ये ट्रिपलेट मैंने आपको जब मेंसुरेशन पढ़ाया है तो बताया है, मेंसुरेशन पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन निपटेंगे। तो 12 और 13 और 5 के साथ ये बनता है। तो कहा हमने अपने हिसाब से क्षेत्रफल निकाले, तो हमने कहा 1/2। आधार आपका कितना है 5x, गुणा ऊंचाई कितनी है 12x और इसी की वैल्यू 120 दी हुई है। 12 से ये 10 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, वर्गमूल निकाल दिया। यानी कि ये 24 होगा, ये 10 होगा और ये 13 दूनी 26 होगा। हमें ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पहले हम जोड़ेंगे और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 12 और 5 17, 17 3 20 और 30। तो आपने देखा जो परिमाप है इसका 30x है, लेकिन आप जानते हैं x की वैल्यू कितनी है, आपने कहा 2 है। 30 दूनी 60, 60 ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, आप जाएंगे ऑप्शन नंबर पहले वाले के साथ। समझ में आया होगा, आइए कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं लगी होगी। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7% के बराबर है। तो हमने एक संख्या का मानी 75%, ये मान ली। दूसरी संख्या हमने y मानी, इसके 2/7 के बराबर है। तो हमसे पूछा पहली और दूसरी संख्या का रेशियो बताना है। भैया कोई दिक्कत ना है, काट लेंगे इसे 25 तियां 75, 25 चौका। तो आपने देखा आपको कुछ कटेगा ही नहीं, इस y को इसके नीचे लाओ, आपने कहा x/y हो जाएगा बराबर, ये 2 बटे में चले जाएगा, सॉरी 3 21 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 ऊपर चला जाएगा। तो आपने देखा 8:20 बनी, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, आप जाएंगे ऑप्शन नंबर 8:21, ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। कितना इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर पाए होंगे। देखो अगर आप प्रैक्टिस करने आए हो तो सिंपल सी बात है, आपको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी, इसलिए थोड़ा तेज रख रहा हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि और हल्के समझाओ तो जरूर हल्के समझाऊंगा, ठीक है। अगली बार थोड़ा प्रैक्टिस बनाए रखो भाई, तभी जाके आप वहां पर टाइम दे पाओगे, रीजनिंग भी आपको करनी होती है। अगला बोला है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI और SI का जो अंतर दे रखा है भाई, वो हमें दे रखा है 124 रुपए। हमसे पूछा है मूलधन यानी कि P की वैल्यू बताओ। तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो मूलधन हमारा P था, 10% का मतलब जानते हैं 1/10। तो पहले साल 1/10 ब्याज, अगले साल 1/10 ब्याज और अंतर आएगा 124। अभी बताऊंगा ये कैसे करना। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,400, ये हमारे P की वैल्यू आ गई। आप ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, आपने कहा 12,400, ऑप्शन नंबर ये। अब आपको भी आपने कैसे कर दिया समझाता हूँ भाई। अगर हमारे पास मूलधन A था तो पहले साल जो 8% ब्याज लगेगा वो भी मिलेगा, अगले साल जो ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। तो आपने कहा इस पर तो 8% लगेगा, तो यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है भैया। इस पर 8% भी लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो C ब्याज मिलेगा। इसको और इसको मिला दें तो क्या बनता है CI। ये और ये तो साधारण ब्याज हो गए, इसको और इसको मिलाएं तो ये साधारण ब्याज है 2 साल का, ये मिल जाता है तो 3 साल का, सॉरी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो ये जो है C वही अंतर है। और देखो मुझे यहाँ पर अंतर जो दिया था ये C की वैल्यू भी गिवन है, ये क्या है C, ये क्या भाई C की वैल्यू हमें गिवन है। अब अगर C पर हमें पहुंचना तो आप देखने कि मुझे मूलधन का 8% और फिर से 8% करना पड़ेगा और मैं डायरेक्ट C पर पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पर वही किया मैंने, P का 8% किया, 10% की डायरेक्ट वैल्यू रखी 1/10, फिर से किया 1/10 और हम कहाँ पहुंच गए, इस C पर पहुंच गए हैं। आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है, मैंने तो इतना करके भी दिखाया, इतना करने की जरूरत भी नहीं है 2 साल के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो जाके चक्रवृद्धि ब्याज जरूर देख लेना। पहले अपना क्या करो, मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करो, तब जाके प्रैक्टिस में आना। बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करना भी हार्ड नहीं है। अगला दिया 120, 140 और 160 का कर लेना। एचसीएफ पूछा है, लघुत्तम समावर्तन सॉरी एलसीएम पूछा है तो कर लेंगे। अगला है डायमंड वर्क का, कि 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को दूसरे में करती हैं। तो देखो मैं कार्य की डेफिनेशन ऐसे बताता हूँ, M&W को शीट बनाएंगे। कार्य बराबर कितना होता है, क्षमता गुणा दिन गुणा व्यक्ति यानी कि औरतें आदमी बच्चे सभी आ जाते हैं, गुणा कितने घंटे प्रतिदिन वो काम कर रहे हैं, घंटे प्रतिदिन, ठीक है। ये कार्य होता है। तो देखो कार्य अगर मैं निकालूं तो बोला 12 महिलाएं रखी, 12 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेती है, तो 20 दिन रखा है। तो यही सेम काम है और इसी काम को हमें दिन से कराना है, तो उसी काम को 15 दिन में पूरा करना है।
ठीक है, कितनी महिलाएं लगानी है करने के लिए? 16 महिलाएं। 16 महिलाएं कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगी? तो हमने कहा x घंटे प्रतिदिन काम करेंगी। काम आपका बराबर है, आपने काट लिया, 8 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 10 बार में, ठीक है भैया। और हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काट लेंगे इसको 4 बार में, तो आपने देखा 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ जाएगी 8 घंटे पर डे। यानी कि अगर हमें 16 महिलाएं लगानी है, काम 15 दिन में कराना है, तो उन्हें 8 घंटे पर दिन काम करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाना है, टाइम एंड वर्क जरूर देख लेना। अब बार बार ये मत कहना कि अपनी ही प्लेलिस्ट में क्यों देना, किसी से भी पढ़ लो, फिर प्रैक्टिस करना है, ठीक है, मुझसे ही नहीं किसी से भी पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है, मीना 10 दिन में एक काम को पूरा कर सकती है। भैया एक लड़की है मीना, 10 दिन में काम को पूरा कर सकती है। आगे बोला है मीना प्लस रीना मिलकर इस काम को 7 दिन में कर सकती है। तो बोला है रीना अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी? भैया हमें बताना है रीना, तो रीना की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और काम पता होना चाहिए। इसका और इसका एल्सियम लेंगे 70, 70 हमने टोटल वर्क मान लिया, 10 के हिसाब से ये 7 करेगी, 7 के हिसाब से 10 करेंगी। आप जानते हैं कि रीना की अकेले की क्षमता जो है, सॉरी मीना की अकेले की क्षमता कितनी है? 7, लेकिन मीना के साथ अगर रीना आ जाती है तो क्षमता कितनी हो जाती है? 10। तो सिंपल सी बात है, इसकी 3 क्षमता रही होगी। आपको कितना काम कराना है रीना से? आपने कहा हमें रीना से काम कराना है 70। उसकी क्षमता कितनी है? 3। क्षमता का मतलब समझते हैं आप? एक दिन में कितना काम कर रही है वो? 3। ये हमारा आंसर है, 70/3 कर लेना भैया, भाग करके अगर देखना है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे लिखा तो नहीं छुड़वा दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखते हैं कि भाई क्या है वो क्वेश्चन। तो मैं बोला कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। भैया एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% के लाभ पर बेचता, भैया 20% से बढ़ा दिया उसने अपना लाभ 25%, तो उसे 35 रुपए अधिक मिल जाते। हमने पूछा कि वस्तु का कितना मूल्य बताओ। तो देखो कितना आसान है हमारे लिए। पहले हम कितने पर बेच रहे थे? 20% पर। पहले कितने पर बेच रहे थे? 20% पर, अभी 25% पे, ठीक है। अभी 25% पे, तो हमें 35% ज्यादा मिल रहे हैं। हमने अपनी वस्तु कितने प्रतिशत ज्यादा में बेची? 5% ज्यादा में बेची, जिसकी वजह से मुझे 35 रुपए मिल गए। 5 सत्ते 35, 1% की जो वैल्यू है वो 7 है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने कहा 700। वस्तु कितने में खरीदी होगी हमने? 700 में। ये हमारा आंसर है। अब आप कहोगे अंतर कैसे कर दिया? देखो भैया वस्तु हमने कितने में खरीदी होगी? सीपी रहा होगा, उसको 20% लाभ पर बेचा तो 120 में मिलेगी। कितने रुपए? मिलियन रुपए करना पड़ता। अब सीपी को हम कितने पर बेच रहे हैं? 125% पर। अब 35 ज्यादा मिल रहा है इस वाले रुपए से, यानी कि यहाँ पर जो भी हमने जितने रुपए में बेची होगी उतने में ये ब्रैकेट लगा लो और 35 लगा लो। आप देख रहे हैं इसका और इसका अंतर 35 रुपए तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया था। एक्चुअली वो सीपी का ही 100% होता है, जो कि 700 के बराबर है। तो देखो मैंने पॉसिबल जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे वो करा दिए हैं, जो ऐसे क्वेश्चन थे वो छुड़वा दिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये आपको नहीं आ रहा है, इसी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना गूगल से और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भेज देना, मैं आपको करा दूंगा। आई होप आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जरूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे और मैथ्स में 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट आएगा, यानी कि सेकंड सेट लेकर आऊंगा आपके लिए। देखते हैं कौन सी तारीख का मैं आपको करवाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।